तुम्हारी शिक्षा यही अपनी वीरता का जवाब दिखाओ, निश्चय ही तुम्हारी जय और नंबर के साथ तुम्हारा नाम है। माथे मंजूर अब तक तो चुपता रहा मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका यदि राम के साथ इस जन्मा को तोड़ना है मामूली बात। बोले भंडारी तुम्हारा ये दास प्रार्थना करता है कि जो कठोर कार्य मैं करने जा रहा हूँ उससे मेरी मदद करना। इस धनुष को इतना हल्का कर दो कि मैं आराम से इसको उठा सकूं। क्या ये वही कमान है जिससे राजा जनक को इतना गुमान है, जिसके हाथ लगाते ही हर एक नौजवान डरता है। देखिए अब इस कमान का चिल्ला करता है। चंद्र महाराज की जय। चंद्र महाराज की जय। किसने तोड़ा है? जिसने मौत से नाता जोड़ा है। अलग दूंगा वो भूमि जहाँ तक राज्य है तेरा, उलट दूंगा तेरे घर के कई तार है तेरा। आए हैं जो एक जो दो में कर दूंगा, फलों से रंग भूमि को कर दूंगा।
मुनिवर, ये धनुष तोड़ने वाला कहीं दूर नहीं, पास ही है। ब्राह्मण कुलभूषण, वो आपका शत्रु नहीं, आपका दास ही है। हमें फरमाइए नाथ, जो कुछ आप चाहते हैं, यदि इच्छा है कर लेने की तो हम सर झुकाते हैं। बना जो आपके हैं दास, वो तब बाढ़ आते हैं, बड़े जब जान पर भी खेला तो भेज जाते हैं। गुरु का संग तोड़ने वाला मेरा खाते है, इससे तो बेहतर है जैसे साल का नाश कर दिया। वो काम अच्छा है, मेरा निराला है, गाय का जिसमें ये हजम निराला है, उसको सामने से हट जाए, वरना यह भी मुमकिन है कि वो भी कट जाए। जी महाराज, जो पेड़ की तरह उछल रहे हो और बिना बाप मैदान से निकल रहे हो, यह कमान तो बिल्कुल गली खड़ी थी, ना जाने कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना तिल मिला रहे हैं और कैसी की तरह जुबान चला रहे हैं। जब कमान है कभी पर्चा सुनाते हो, कभी आंखें निकालते हो, अगर कुछ मतलब है तो बात करे, वरना चुप्पी से कभी राह ले। लड़के क्या किरकिर करता है, तुम मेरे चेहरे से नहीं करता है। बड़े बड़े बहादुर मेरे नाम की दुहाई देते हैं और सामने भागते हुए दिखाई देते हैं। तुझे बालक समझकर नहीं शस्त्र चलाता हूँ और ऊपर तक खाता हूँ। अभी जरा सा फरसा हिला दूं तो खून की नदियां बहा दूं। अगर याद है बकरे की बात कब तक खैर मनाएगी, आपने तेरी जान मेरे फरसे से जाए। ब्राह्मण देवता, आप आपे से भाग क्यों हो रहे हैं? धीरे करो और शांति से बात करो। तुम्हारे ऐसी कई हमने तोड़ डाली है, न पहले आए न कभी आंखें निकाली है। सारे किला था कांधे पर बार धनवा का, अधिक प्यार था यदि बेकार धनवा का। तो बड़ा इमानदार है, ये महादेव की सवाल या दूसरे हीरो के समान है। तो श्रीमान, इस कमान में ऐसी भला कौन सी हीरो की खान है? जहाँ तक हमारी जान पहचान है, हर एक धनुष एक दूसरे के समान है। रही है बात, ये भगवान शिव की कमान है, तो अपने अपने स्थान पर हर एक देवता महान है। परंतु इस कमान के टूट जाने से किसी का क्या अपमान है? अपमान, मेरे गुरु का अपमान। धनुष टूटने से मेरे गुरु का महा अपमान हुआ। मेरा इस धनुष से बहुत प्यार था, मेरे लिए ये शंकर का अवतार था, इसे पूजता सारा जहान था। तुम्हारे नजरों में क्या ये मामूली कमान था? तब तो और भी अच्छा हुआ। हमारे धनुष की बजाय अब धनुष के मालिक का पूजन करेंगे, इस कमान की बजाय श्री शिव का ध्यान धरेंगे। महाराज, हमें तो शौक बना था यह धनुष उठाने का, विचार आया था राजा के स्वयं निभाने का। मेरे तो भैया केवल देखने से ही टूट गया, इतना पौधा था छुआ ही नहीं टूट गया। और ग्राम हमारे रूबरू ऐसी बेहुदा तूने हमारे स्वभाव को नहीं जाना, हम कौन है यह भी नहीं पहचाना। अरे इस तुम्हारे से लाखों स्थल लिए मैंने, इसी से हर कई सवाल कर दिए मैंने। यही लोग अच्छा है, इससे सहस्त्र बाहु की भुजाओं में हजारों टुकड़े कर दिए मैंने। क्यों बच्चे से नाम लड़ाई करो, ब्राह्मण हो उसको समाई करो। ये बच्चे नहीं जहर की बेल है, समझ रखा इसने मुझे खेल है। किया है गुनाह, मैं गुनाहगार हूँ, सजा दो मुझे, मैं सजा वाली हूँ। क्यों निकल पड़े इस कदर बनाओ से, मैं हूँ खूब वापिस तेरी शाम पे। ये कौन है जरा कर तू इसको मेरे रूबरू
तो लक्ष्मण जी कोई तमाशा नहीं, तो काला भी मुझे पता गया नहीं। तुझको तो राजा हूँ मैं, मजाक करके जीता खाता हूँ मैं। यह जीजो की भक्ति दिखा और को, मैं पीछे वजह सब सखा और को। शराब तेरी सांस बतरा रही, हाथ सर में तेरे है भंडा रही। महाराज, लक्ष्मण तो नादान है, तुम्हें भी हुआ कप्तान है। वो देखो मुझे चिढ़ा रहा है और अपनी जुबान दिखा रहा है। वो कहने से मेरे गर्म हो गया, तुम्हें उससे नाक गर्म हो गया। वो नाम पर भी है, वो बातों में मेरी खिल्ली उड़ा रहा और मेरी नकलें करके मुझे चिढ़ा रहा। प्यारे भाई, जरा चुप रहो, मुझे इनसे बात करने दो। नहीं भ्राता जी, मैं इसके दिमाग से हवा निकालूंगा, तभी दुख का सांस लूंगा। भ्राता जी, दुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली से तो काफी मेरे में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो लू में पेड़ा जाता है। महाराज, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल के इसलिए अपराधी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, जहर हम ही ने निचोड़ा है। जो करना है जो करे, आपसी धनुष हम ही ने तोड़ा है। बस करने जो ऐसे धनुष तोड़े तो कभी रहा इतने इस धनवा में क्या ना लगे तो पानी गरमाए नहीं रह जाता, मुझसे भी नहीं कहा जाता। अच्छा तो होशियार होगा। क्या करूं, लाचार हूं। शरणागत, वैष्णव, दो तथा ब्राह्मण पर हमारे कुल में सुरमा बात करते झिझकते हैं। अरे क्या? इसलिए किसी को मारने से पाप होता है और हारने पर बदनामी का सुधार करना पड़ता है। जल्दी करके फिर कहते हो आग और पानी का मेल। ब्राह्मण के वेद के साथ अलग पढ़ते और धनुष का क्या मेल? महाराज, इसकी बातों पर ना जाइए, वो जरा उसके जब्त फरमाइए। ये करिए है आदमियों की तरफ बात कर, वरना मेरे हाथ में अभी देखता तेरा तीरों समा। मुनिवर, आप जरा इत्मीनान कीजिए और मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये धनुष तुम्हें उठाया। रघुकुल भूषण, क्या तुम बता सकते हो कि ये धनुष तुम्हें उठाया है? हाँ, आपने बुरा मेरे को कब आप तो खाम में मेरे भाई लक्ष्मण से लड़ रहे हैं। मैं धनुष तोड़ना मेरा था, बच्चे ने दास क्षमा चाहता है। जो धन चाहे दें, राम के चरणों में आता है। तो क्या वास्तव में ये तुम्हारा ही कसूर है? बेशक आप जो सजा दें मुझे मंजूर है। मुझे शक है कि ये धनुष तुमने नहीं उठाया। तो आपने मेरे बल को कब आजमाया? तो लीजिए, इस धनुष का किल्ला चढ़ा लीजिए और मेरा इत्मीनान कीजिए। किल्ला चढ़ गया है, बस उतार लीजिए। मेरा इत्मीनान हो गया। और मेरा तो नहीं हुआ। वो कैसे? वो ऐसे, जब मेरा तीर किसी कमान पर चढ़ जाता है
तो किसी की जान देखना वापस नहीं आता है, तो फिर ये किसकी जान लेगा? आपकी और किसकी? ना महाराज, ऐसा कीजिएगा, मैं मर जाऊंगा। महाराज ये चीज तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। हाँ, तो मैं दूसरा नहीं चलाऊंगा। तो दूसरे की तो नौबत ही नहीं आएगी, एक से ही जान निकल जाएगी। महाराज लक्ष्मण जी, जरा आप ही सिफारिश कर दीजिए। मैं आपका सिफारिश, मुझे जीवन दान दिला दीजिए। शरण पर आए हुए के बात करना क्षत्रिय का धर्म नहीं। मैं आपको इस शर्त पर छोड़ता हूँ कि आप कभी हथियार नहीं खाओगे और ना ही किसी क्षत्रिय के सामने जाओगे। मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि आज के बाद कभी शस्त्र नहीं खाऊंगा और आज ही के महत्व पर्व पर प्रायश्चित करने के लिए चला जाऊंगा। अच्छा महाराज, अब जाइए, महाराज। बोले रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीराम के विवाह की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह से कल पुनः आप इसी प्रांगण में पहुंचे। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक राम कथा, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक अपराध लीला का आनंद ले पाएंगे। अधिकतर संख्या में पहुंचे, अपने सभी संबंधियों को खास लेकर आए, प्रोग्राम की शोभा को बढ़ाए। आप सबसे प्रार्थना। नहीं, कोई नहीं आया। चलो चलो अभी तो दूध पी के आऊँगा पापा की तरह। देर हो गया, कमल बैठा हुआ, वेट कर रहा हूँ। क्या टाइम हो गया है?